उत्तराखंड के ऋषिकेश की दिव्यांग खिलाड़ी जहां एक और बैडमिंटन में विदेशों के तक अपना लोहा मनवा चुकी है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने उसे निराश किया है। इसी निराशा के चलते आज उसने अपनी लाचारी की कहानी खानपुर विधायक उमेश कुमार को सुनाई है, जहां उन्होंने उसे आश्वासन दिया। दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है और जापान टोक्यो में जाकर देश का नाम भी रोशन किया है, पर उत्तराखंड सरकार से उसे आज तक किसी तरह की सहूलियत नहीं मिल पाई। हालांकि उन्हें खेल मंत्री द्वारा स्पोर्ट्स व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई थी, पर उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई कोच उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उसे स्वयं के खर्चे पर बाहर जाना पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास किया, पर उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया, जिसके चलते आज वह बड़ी उम्मीद के साथ खानपुर विधायक से मिले हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह उनकी मदद करवाने में साथ देंगे। वहीं विधायक उमेश कुमार का कहना है कि एक दिव्यांग खिलाड़ी को इतना परेशानियां झेलना पड़ रहा है, यह बड़े दुख की बात है। इस संबंध में वह जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे। यू न्यूज़ रुड़की से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। 2018 से खेलती आ रही हूँ और मैंने आपके राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल अर्जित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आपके थाईलैंड गई थी और अभी फ़िलहाल ही पिछले साल हम लोग जापान टोक्यो में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं प्रतिभाग कर आई हूँ। पर मेरे को जब भी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना होता है तो गवर्नमेंट से कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। अगर हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो उनके नीचे का जो स्टाफ है वो हमें मिलने नहीं देता है उनसे। मैंने कई बार उनके ऑफिस पे कॉल की कि हमें उनसे मिलना है, हमें एक बार बात कराइए, क्योंकि मेरे को जापान टोक्यो जाना था और मेरे पास उस तरह से आर्थिक मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे पास अरेंज, तो मैंने उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मेरे को किसी भी ने भी उनसे मिलने नहीं दिया। आप कहाँ के निवासी हैं? और मैं ऋषिकेश से हूँ और मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया कि मेरे को इस तरह के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, लेकिन मेरे को उस तरह से जापान टोक्यो के लिए नहीं मिली। और यहाँ तक कि मतलब बात भी वो कई बार तो कॉल नहीं करते थे और बात भी वो कहते थे कि आप फ़ोटो शूट करना चाह रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरी लास्ट डेट आ रही है और वो उसे फ़ोटो शूट का नाम देते थे। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन आजकल उनसे भी मुलाकात करनी मुश्किल हो रही है। जब भी उनके मतलब किसी को फ़ोन करो तो वो वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं होता और उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं उमेश कुमार जी के पास मुझे ही किसी मेरे स्थानीय ऋषिकेश से बताया गया कि आप उनसे एक बार मिलिए, आपका काम ज़रूर होगा। तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ सर के पास आई हूँ कि मेरे को एक स्पोर्ट्स चेयर की ज़रूरत थी, जो कि मुझे सरकार से 1-1.5 साल पहले मिली थी, और लेकिन मेरे को एक अच्छी और चेयर चाहिए जिसके लिए कि मैं अब देहरादून जाके कोचिंग करती हूँ, तो मैं कंटिन्यू अप डाउन करना मेरे लिए उस चेयर को लेके बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने उनसे एक चेयर की और डिमांड की है। समझ में नहीं आ रहा है कि अदर स्टेट में हर सरकार आने जाने का कन्वेंस हो या कुछ भी हो, अगर राष्ट्रीय लेवल पर बच्चा खेल रहा है तो उसको पूरा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में कोई भी प्लेयर पैरा को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मेरे साथ के और अन्य प्लेयर हैं, हमें अदर संस्थाओं से हमें मतलब भीख की तरह मांगना पड़ता है कि हमें यहाँ जाना है, आप हमारी हेल्प करिए, हमारे को ये ज़रूरत है, तो हम इतना हमारा खर्चा आ रहा है, हमें उन्हें कोटेशन दिखानी पड़ती है कि हमारा 1.5 लाख का खर्चा है। तो जब वो जाके हम लोगों को कहीं से कोई 10,000 देगा, 20,000 देगा, इस तरह हम भिखारी बन के जाने के लिए मेरे को समझ नहीं आता है कि सरकार हमें क्यों मजबूर करती है। जहाँ की वो रहने वाली हैं, जो उनकी विधानसभा है, उन्हीं की विधानसभा से जो उनके विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, कद्दावर नेता हैं। उसके बावजूद एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो दिव्यांग है वो परेशान है, दर भटक रही है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, शर्म आनी चाहिए उस मंत्री को भी, जो मंत्री ये नहीं देख पा रहा कि उनके क्षेत्र की एक महिला पैरा ओलंपिक खेलने वाली जो जापान, थाईलैंड, अन्य देशों में अच्छा प्रदर्शन कर आई है, नेशनल चैंपियन भी है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो दर भटक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में खेल की स्थिति क्या है। तो सर आपसे पड़ेगा, हम करेंगे। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, गवर्नर साहब से भी बात करूंगा, अन्य संस्थाओं से भी प्रयास करेंगे कि उसकी मदद हो।